हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 फॉग के क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, यानी जो कवि हैं वह किस तरह से सोच रहे हैं। जो फॉग है, फॉग मीन्स क्या होता है, कुहरा या कुहासा। ठीक है, जो कुहासा है वो किस तरह वह सोच रहे हैं। आंसर है सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक अ कैट, यानी जो सैंडबर्ग कवि हैं वो सोच रहे हैं जो फॉग है एक तरह से क्या है, एक छोटी सी बिल्ली जैसी है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द फॉग केम, यानी जो फॉग है वो कैसे आता है या कैसे आया। आंसर है द फॉग केम साइलेंटली लाइक ए कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट, यानी जो कवि है उनको इस तरह प्रतीत हो रहा था जो फॉग है वो साइलेंटली चुपके से आया था, लाइक ए कैट मतलब बिल्ली की तरह, ऑन इट्स स्मॉल फीट अपने छोटे छोटे पैरों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, यानी थर्ड लाइन में जो इट दिया है इसका क्या मतलब है, ये क्या रेफर कर रहा है। तो आंसर है इट रेफर टू द फॉग, यानी इट का मतलब यहाँ पर थर्ड लाइन में क्या है, फॉग है, यानी कुहासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक ए कैट, क्या जो कवि है वह वास्तव में कह रहा है जो फॉग है वह एक कैट की तरह है। फाइंड थ्री थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग लाइक ए कैट, यानी 3 चीजें बताइए जो कि जो कवि है उसको क्यों लग रहा है कि वो जो फॉग है वो बेसिकली एक बिल्ली की तरह है। ठीक है। तो आंसर है द पोएट डज नॉट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक ए कैट, जो पोएट है वो एक्चुअली में नहीं कह रहे हैं जो फॉग है वो क्या है, एक तरह से कैट की जैसी है। बट लेकिन ही यूजेस द मेटाफोर्स ऑफ अ कैट ऑफ कंपैरिजन, लेकिन वो बिल्ली को इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो एक कंपैरिजन कर सके। ठीक है, एक कंपैरिजन के लिए वो बिल्ली को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं। ठीक है, 3 थिंग्स है इट्स कम साइलेंटली लाइक ए कोट कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट, यानी जो फॉग होती है वो किस तरह आती है, साइलेंटली आती है, लाइक ए कैट मतलब बिल्ली की तरह, ऑन इट्स स्मॉल फीट अपने छोटे छोटे पैरों से। दूसरा चीज है इट लुक्स ओवर लाइक ए कैट, और वो पूरी तरह से एक कैट की तरह दिखता है फॉग। ठीक है। तीसरी चीज है इट सिट्स ऑन इट्स हंचेस लाइक ए कैट, और वो हंचेस पे बैठता है लाइक ए कैट। ठीक है, हंचेस मीन्स होता है नितंब पर बैठना। ठीक है, तो नितंब पर बैठती है लाइक ए कैट। ठीक है। हियर क्वेश्चन नंबर 2 यू नो दैट द मेटाफोर्स कंपेयर टू थिंग्स बाय ट्रांसफरिंग द फ्यूचर ऑफ वन थिंग्स टू द अदर। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मेटाफोर का मतलब है अलंकार। तो यू नो दैट द अलंकार, आप क्या जानते हैं जो अलंकार क्या है, 2 चीजों से कंपेयर करता है और उसका जो फीचर होता है वो ट्रांसफर करता है वन थिंग्स टू अनदर में। ठीक है, दूसरे में। फाइंड द मेटाफोर फॉर द फॉलोइंग्स, इसमें क्या करना है, फॉलोइंग के लिए मेटाफोर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है। एंड कंप्लीट टेबल बिलो, आल्सो ट्राई टू से हाउ दे आर लाइक, और आपको क्या बताना है कि वो किस कैसे दिखते हैं। ठीक है। स्टॉर्म में क्या कह सकते हैं वो टाइगर। ठीक है, स्टॉर्म टाइगर। तो जो स्टॉर्म है, जो आंधी तूफान या टाइगर एक तरह से चलती है, जैसे कि वो भी छलांग मारता है, वो भी तेजी से चलता है और टाइगर भी तेजी से चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है, पूरा डिफाइन किया है। पाउंचेस ओवर द फील्ड, पाउंचेस ओवर द फील्ड मतलब कूदना। ठीक है, ओवर द फील्ड्स ग्राउल्स, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। ट्रेन स्नैक, ट्रेन यानी जो ट्रेन होती है और जो सांप होती है एक ही तरह से चलते हैं। ठीक है, वो भी लंबी होती है, ट्रेन भी लंबी होती है, सांप भी लंबे होते हैं। ठीक है। तो लॉन्ग रोप लाइक ए बॉडी, यानी इसका मतलब है लॉन्ग रोप है लाइक ए बॉडी। ठीक है। तीसरा फायर एंड सन, जो फायर होती है आग होती है। ठीक है, वो भी, और जो सन होती है वो भी आग की तरह ही होती है। ठीक है, दोनों तो एक तरह से क्या है, सिंबल ऑफ अ पावर है। ठीक है, दोनों सन और फायर एक क्या है, सिंबल ऑफ ए पावर है। स्कूल एंड टेम्पल, यानी स्कूल है या मंदिर हो, क्या किस तरह है वो, टीचर्स मोरल वैल्यूज, वो एक तरह से वैल्यूज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। होम एंड शेल्टर, होम मीन्स रहना, शेल्टर मीन्स रहने का ठिकाना, दोनों क्या है, सेम है। तो इसको किस तरह से, अगर हम घर में रहे तो क्या रहे, सेफ्टी है, वार्मथ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेटाफोर को कंपेयर कर सकते हैं इन सारे चीजों से। तो यहाँ पे क्या होती है, वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।